टॉपिक में हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करनी थी। आज का विषय हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में है। हेलो एल्केन में मुख्यतया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसे एसएन रिएक्शन कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसे ई रिएक्शन कहते हैं, और रिएक्शन विद मेटल्स कुछ मेटेलिक रिएक्शन होते हैं। मेटेलिक रिएक्शन में बुर्ज रिएक्शन, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन मुख्य हैं। तो आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की चर्चा की जाएगी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन में दो प्रकार का होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है जिसे SN2 और SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो उसमें SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यदि एल्किल हैलाइड टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो उसमें सुगमता से SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो 2 होता है, और SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है। जैसे SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होने वाली अभिक्रिया, पोटेशियम साइनाइड से होने वाली अभिक्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड से होने वाली अभिक्रिया मुख्यतः SN2 रिएक्शन प्रदर्शित करती है। शर्त यह है कि इसमें एक रिएक्टिंग एजेंट प्राइमरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो। जैसे एथिल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल बनेगा और KCl बनता है। ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है। एथिल क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस तथा OH माइनस में टूटेगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। C2H5 की संरचना टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरह से होती है। यहाँ क्लोराइड है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। आगे से Cl पहले से मौजूद है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए OH फॉरवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट न होकर बिहाइंड अटैक करेगा। स्टेप 2 में आपको OH का अटैक होगा पीछे की तरफ से। ये स्लो स्टेप रिएक्शन होगी। स्लो स्टेप रिएक्शन में H के साथ O सेंट्रल कार्बन पर जुड़ेगा और Br से दूरी बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट लिव कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। यह अनस्टेबल कंपाउंड प्रोडक्ट बनाएगा। O के साथ X, C के साथ जोड़ रहा है एथिल ब्रोमाइड में, सॉरी यहाँ क्लोरीन है, क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड में
बॉन्ड क्लोरीन तरफ टूट जाएगा, बचा हुआ K प्लस इसके पास है, ये एक फास्ट रिएक्शन है और KCl बनने के बाद C2H5OH बन जाएगी। ये इसी प्रकार सेम प्रोसेस में मेथिल ब्रोमाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। मैकेनिज्म, मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा मेथिल एल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उदाहरण है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। ये है स्लो स्टेप, माने dx अपॉन dt it is nothing but equals to responsible for OH minus concentration और C2H5Cl। तो K OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 1 है, C2H5Cl की कंसंट्रेशन पावर 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/1 माने 2 है। तो एथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एथिल एल्कोहल बनता है वो SN2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। इसी प्रकार मेथिल ब्रोमाइड की dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl इन DRA। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2। SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं। टर्शियरी एल्किल